तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं हम सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि CSS क्या है, कितने प्रकार की होती है और कैसे यूज़ में करती है। तो सबसे पहले बताते हैं कि CSS क्या है। CSS एक मुख्य रूप से हमारे HTML पेज को स्टाइल देने का कार्य करती है। जैसे कि आप इस तरह समझ सकते हो, जैसे कि हमारी बॉडी होती है। अब देखना, आप हमारी बॉडी होती है। अब बॉडी के अंदर हम करते हैं, हमारे ऊपर शरीर के ऊपर खाल भी लगी हुई होती है, उसके अंदर ये सब कुछ होता है। खाल के ऊपर बाल लगे हुए होते हैं, हमारा मुंह होता है, उसके अंदर स्टाइल देने का कार्य करते हैं। बस मुख्य रूप से CSS स्टाइल देने का कार्य करती है। आप ऐसे समझ सकते हो कि CSS का मुख्य कार्य होता है स्टाइल देने का। इसके अलावा CSS का और कुछ काम नहीं होता है। तो आप इतना, मुझे उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि CSS क्या है। अब इसके बाद आती है कि CSS कितने प्रकार की होती है। तो मुख्य रूप से CSS 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट CSS होती है एक्सटर्नल, इनलाइन CSS। तो पहली होती है, मैं करता हूँ आपके सामने, इनलाइन CSS। तो फिर इनलाइन CSS के बाद में आती है दूसरी, इंटरनल CSS। इंटरनल CSS। अब तीसरी होती है एक्सटर्नल CSS। तो मैं अभी अब करता हूँ एक्सटर्नल CSS। तो मुख्य रूप से आप देख सकते हैं कि इंटरनल, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS होती है। मुख्य रूप से 3 प्रकार की CSS होती है। अब इनको मैं कमेंट आउट करने के बाद करता हूँ कि ये वहाँ पे पेज पे शो ना हो। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि हमारे पेज में कहाँ पे है, कैसे खोलना। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, हमारे पेज को। इसको करने के बाद अभी चलते हूँ, अब वापस चलते हैं उसके अंदर ही। अब मैं आपको बताऊँ कि इनलाइन CSS कहाँ पे यूज़ होती है, इंटरनल कहाँ पे यूज़ होती है और एक्सटर्नल कहाँ पे यूज़ होती है। तो पहले मैं कंटेनर के अंदर लेता हूँ एक S2 के अंदर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब एंटर मारने के बाद आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड आ चुका है। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इनलाइन CSS क्या होती है। तो मैं कंटेनर के अंदर लेता हूँ स्टाइल CSS। स्टाइल देने के बाद मैं इसमें बॉर्डर देता हूँ मैं इसके अंदर मैं देता हूँ बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड रेड देता हूँ, सॉलिड रेड। इनको एंटर मार के देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि आ चुकी है बॉर्डर। ये तो हो गई हमारी इनलाइन CSS। इनलाइन CSS वो होती है जो हमारे पेज के अंदर ही, हमारे टैग के अंदर ही रहकर उसका कार्य करती है। जैसे कि आपने देखा कि ये हो गई। अब इसको मैं कमेंट करने के बाद इसको करता हूँ, मैं दूसरी लेता हूँ इंटरनल CSS। तो मैं क्लास का नाम भी इंटरनल देता हूँ, हटाओ इसको, हटाते हैं, इंटरनल देता हूँ, इंटरनल CSS। अब इसके अंदर आसपास में लेते हैं इंटरनल CSS। इसको सेव करने के बाद, आपको रिप्लेस करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इंटरनल CSS क्या होती है। इंटरनल CSS हमारे हेड के अंदर लगती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हेड के अंदर कैसे यूज में होती है ये। तो हमें हेड के अंदर चलना पड़ेगा, हेड के अंदर देना पड़ेगा स्टाइल। अब जो इंटरनल के अंदर है उसके अंदर अगर कोई S5 है इंटरनल, इसके अंदर कोई S5 है, S5 जिसकी फ़ॉन्ट साइज हो जाए 25 पिक्सल। मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज कर देता हूँ 25 पिक्सल और 50 पिक्सल कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कैसा हो गया है। अब इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इसका बॉर्डर साइज, पहले बॉर्डर दे के देखते हैं। बॉर्डर देते हैं 10 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। एंटर मार के रिफ्रेश करके देखते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इंटरनल CSS क्या होती है। इंटरनल CSS वह होती है जो हेड टैग के अंदर लगती है। अब तीसरी देते हैं हम एक्सटर्नल CSS। तो अभी तो इसका हमारे को काम नहीं, तो इसको उठाते हैं पहले यहाँ से, इसको उठा देते हैं और इसको कर देते हैं कमेंट आउट कर देते हैं इसको। अब तीसरी लेते हैं हम एक्सटर्नल CSS। इसके अंदर लेते हैं, कोड लेते हैं एक्सटर्नल। अब इसके अंदर लेते हैं पैराग्राफ
प्रोग्राम लिखते हैं लोरेम लिखते हैं 10, एंटर मारा। अब आप देखना, रिफ्रेश करते हैं, देख सकते हैं आप। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 लोरेम लिखने के बाद 10 कैसे आ गया, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, ऐसे आ जाते हैं। अगर इसके जगह हम लिखते हैं 2500, आपकी इच्छा आप कितने भी लिखूँ। अब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ 20, तो मिलता हूँ 20 लिखने के बाद एंटर मारा। आप देख सकते हैं फिर से 20। आप कितने भी लिख सकते हैं, आपको पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं 10,000 अक्षर का, वर्ड का, कितने भी आपकी इच्छा हो। तो अब इसको मैं रिफ्रेश, अब इसको एंटर वो चीज़ देके दिखाता हूँ एक्सटर्नल। तो हमें सबसे पहले चलना होगा, हमारी फाइल के अंदर चलना पड़ेगा हमें। अब फाइल में चलने के बाद नया फोल्डर बनाना पड़ेगा, एक न्यू फोल्डर बनाते हैं। पहले मैं आपको दिखा, पहले न्यू फोल्डर बनाते हैं, न्यू क्यूब पहले बना हुआ मेरे पास शायद ये, तो इसको देते हैं CSS। ये क्या, ये पहले मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, पहले वाले को डिलीट करता हूँ। डिलीट किया, अब रिफ्रेश करके आपस में इसके अंदर देखना, आप इसके अंदर खोलता हूँ मैं, ये वही है, मैं आपको बता सकता हूँ दोबारा से, ये वही है जो मैंने भी आपके सामने लिया था ना, वही है। तो इसके अंदर लिखता हूँ मैं। अब इसके अंदर में न्यू फाइल लेनी है, इसको पुराने वाले को उठाता हूँ, न्यू फाइल लेनी है। मैं इसका लेता हूँ न्यू, कंट्रोल एन दबाओ, न्यू ले लो न्यू फाइल। अब इसको सेव करना पड़ेगा, उस CSS में मैंने जो फोल्डर बनाया है ना अभी, उसके अंदर देना पड़ेगा इसको, तो उसके अंदर करना पड़ेगा। आपको दिखा सकता हूँ मैं, प्रैक्टिस के अंदर कौन सी थी वो, JS प्रैक्टिस के अंदर ही थी, हाँ शायद, पहले चेक करना पड़ेगा एक बार। तो CSS के अंदर करना पड़ेगा। स्टाइल आपकी इच्छा, आप कोई सा भी नाम दे सकते हो उसको, पहले एक बार पूरा चेक करना पड़ेगा, नहीं तो आपके पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इसको देता हूँ कंट्रोल-S, फुल स्क्रीन में नहीं था, फुल स्क्रीन में करूँ, सेव एज पे क्लिक करना पड़ेगा। अब हमारा उस फाइल के अंदर JS प्रैक्टिस के अंदर थी, वो प्रैक्टिस 1 पे नहीं, प्रैक्टिस पे थी सिर्फ। तो मैं CSS के अंदर देता हूँ style.css, style.css। तो आप सबसे पहले style.css देते हैं, तो सबसे मेन होता है ये CSS देना। जैसे हम HTML देते हैं वैसे CSS देना बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे हमें लिंक कराने के लिए। एंटर मार के देखते हैं, अब आपके पास हेज आ जाए तो समझ लेना है कि वो CSS में लग चुकी है। अगर आपके सामने हेज आ जाए तो पहले अब इसको लिंक करना पड़ेगा। जैसे अब इसको लिंक नहीं कराएंगे तो वो हमारे काम नहीं करेगी, तो इसको सबसे पहले लिंक कराना पड़ेगा हमें इससे। तो पहले चलते हैं, इसको लिंक कराते हैं, अलाइन के लिंक जो हमारे CSS के अंदर है। तो आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको दिखाता हूँ CSS। अब CSS के अंदर जो हमारे style.css है उसको लेना पड़ेगा। तो अब इसके अंदर लिखते हैं CSS के अंदर जो हमारे style.css है उसको लेना पड़ेगा। तो लिखते हैं style.css आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो मैंने कंट्रोलर सेव किया, तो अभी देख सकते हैं कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इसके ऊपर, कुछ चेंज नहीं हुआ इसमें। तो अब स्टाइल में चलते हैं। अब मैं देता हूँ जो एक्सटर्नल है, इसको कॉपी करता हूँ, मैं पेस्ट करता हूँ। पहले तो Ctrl+C करता है मैंने। अब इसको लेने की जरूरत नहीं है, हम इसके पेरेंट को नहीं लेते हैं, इसको चाइल्ड को लेते हैं। तो इसको उठाते हैं पहले तो, और इसको कॉपी करते हैं, यहाँ इसको करते हैं कॉपी, कंट्रोल सेव किया इसको। अब इसको करते हैं, अब इसके में हम देते हैं कि इसका फ़ॉन्ट पी है, उसके फ़ॉन्ट साइज हो जाए 60 पिक्सल हो जाए फ़ॉन्ट साइज, और इसका कलर हो जाए, कौन सा रखिए कलर, ब्लू वॉलेट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कितना बड़ा हो गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। आपकी इच्छा, आप कैसे भी रखो इसे, आपको क्या। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अभी नए वीडियो के साथ, कभी ना कभी।